भाई कटिंग हो ही नहीं पा रही है, बिल्कुल भी कटिंग हो नहीं पा रही है। पिछले कितने टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ कटिंग करने की, मेरे से कटिंग हो ही नहीं पा रही है, जेन्युइनली नहीं हो पा रही मेरे से। मतलब इसके लिए नहीं कि वो डिफिकल्ट है, बट मेरे से कट स्टार्ट ही नहीं करा जा रहा है भाई। इवन दो मैंने ठीक ठाक मसल मास गेन कर लिया, वैसा है कि पतला हो जाऊंगा तो बॉडी फैट कम करूँगा तो ऐसा हड्डी नहीं दिखूंगा, सूखी हड्डी नहीं दिखूंगा। अब है कि मसल मास थोड़ा बहुत मैंने गेन किया हुआ है, फिर भी मेरे से कट शुरू ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पा रहा है। मतलब शुरू करने में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है भाई। थोड़े टाइम शुरू करता हूँ, फिर से मैं वापस उधर ही आ जाता हूँ, शुरू करता हूँ फिर से उधर ही वापस आ जाता हूँ। मतलब कम से कम मैंने 4-5 बार 2 सालों में, 4-5 डेढ़ सालों में 4-5 बार मैंने कटिंग करने की शुरू करी है। कंटिन्यू करता हूँ, अच्छी हैबिट, अच्छी खाने की डेवलप करता हूँ हैबिट, बाहर का खाना नहीं खाता, घर का खाना खाता हूँ, थोड़े टाइम तक चलता रहता है, फिर से रिलैप्स कर देता हूँ। कटिंग पे मैं प्रॉपर आ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ये कोपिंग ही है पूरी, 101% मैं कोपिंग ही बोल रहा हूँ, ये पूरा कोप कर रहा हूँ मैं, कोपिंग ही मैं कहना चाहता हूँ तुमको कि ये पूरी की पूरी कोप मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कोपिंग नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो कोप कर रहा हूँ भाई, मैं जनरली बताऊँ ना मैं, बट ये बस वीडियो में इसके लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना थॉट शेयर कर सकूँ। मेरे को वीडियो बनानी पसंद है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो कट मेरे से शुरू हो ही नहीं पा रहा है, मैं कट शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कितनी बार मैंने कट शुरू करा करने का, कट हो ही नहीं रहा है शुरू मेरे से। मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे करूँ। एक तो मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं, और वो वेट मेजर कर करके खाना मुझे पसंद नहीं है भाई। हर टाइम हर जगह मैं वैसा नहीं कर सकता। ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में मैं हूँ फंसा हुआ, बहुत सारी चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ। अभी जैसे वीडियो बनाऊंगा, इसके अगली एक वीडियो बनाऊंगा, मैं ऊपर टेरेस पे चला जाऊंगा चलने के लिए। बहुत सारी जिन चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ, मतलब फंसा नहीं हूँ, बस बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं कर सकता, कोपिंग ही कर रहा हूँ मैं। बट एक अपना एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैं तुमको देना चाहता हूँ कि कटिंग मेरे से क्यों नहीं हो पा रही है। कोपिंग ये पूरा वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ ना कटिंग को लेकर, ये पूरा कोप कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है, मैं 100% अवेयर हूँ कि मैं कोप कर रहा हूँ। कोपिंग मतलब बहाने दे रहा हूँ, मैं 101% पूरी की पूरी बहाने दे रहा हूँ, बस अपने वो कैमरा के सामने शेयर कर रहा हूँ बातें, बस यही है। कटिंग शुरू नहीं हो पा रही, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना नॉलेज नहीं है। और मेरे को नॉलेज भी क्या है यार, मतलब सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे पहले 30 किलो ऐसे ही कम नहीं किया मैंने भी। आई नो एवरीथिंग कि क्या करना है। कैलोरी डेफिशिट इज़ द की, जो जितना मैं दिन का खा रहा हूँ उसमें से थोड़ा सा कम करना है मुझे, दैट्स इट। तो होगा तुम्हारा क्या, कैलोरी डेफिशिट में तुम आ गए, हो गया तुम्हारा फैट लॉस, हो गया तुम्हारा भाई पूरा फैट लॉस। बट ये तो प्रॉब्लम है कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब यार क्यों, पता है क्योंकि जनरली है ना, फैट लॉस करना हार्ड होता है यार। तो मेरे को फट रही है मेरी, क्योंकि पिछली बार मैंने कटिंग करा था ना तो बहुत ख़राब कटिंग करी थी मैं। कटिंग क्या वेट लॉस करने गया था, बहुत ख़राब वेट लॉस हुआ, बहुत ख़राब। इतना ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो गया, खाना ही नहीं खाता था। 5-6 महीनों के लिए मैंने बिना खाए अपना वज़न कम करने की ट्राई करी, कुछ नहीं खाया करता था भाई, जनरली कुछ नहीं खाया करता था। उसके चक्कर में क्या हुआ, वेट तो कम हुआ बट जनरली मेरी बॉडी अंदर से पूरी वीक पड़ने लग गई, विटामिन मिनरल्स की कमी होने लग गई। फिर मैं अगस्त या सितंबर, मुझे पता नहीं है, 2024 के अगस्त या सितंबर में मैं भयंकर बीमारी पड़ गया, भयंकर बीमार पड़ गया मैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया मैं। लाइक क्योंकि ऑब्वियसली भाई बॉडी मेरी वीक हो चुकी थी। और आई स्टिल रिमेंबर उस दिन, उससे पहले ना जिस दिन मेरे को डेंगू हुआ था उसके पिछले दिन मैंने लेग्स मारे थे। अभी लेग्स को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिम जाता था उस टाइम पे, लेग्स मारे थे। और उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। ठीक है, अब मैं जिम से लेग्स मार रहा था, मैं जिम से बाहर निकला, बारिश में मैं भीगा, और मेरी अंदर इतनी ज़्यादा चुल कि मैं बारिश में एक तो भीग के जिम से घर आया, ज़्यादा दूर नहीं वैसे, जिम से भीग के घर पे आया मैं, एंड फिर से मैं भीगने चला गया गाड़ी पे वेफर लेने। एंड अगले दिन
और रात को ना सो गया भाई, मैं कुछ नहीं मेरे को फील हो रहा था कि भाई कोई बीमारी, कुछ नहीं। रात को सो गया मैं, सुबह उठता हूँ इतना गंदा बीमार पड़ा भाई, इतना गंदा बीमार पड़ा। मेरे को लगा कि भाई कुछ छोटी मोटी बीमारी होगी, फिक्स हो जाएगी, बट इतना गंदा बीमार मैं कभी जिंदगी में नहीं पड़ा था भाई। हाँ, बीमार मैं बहुत बार पड़ा हूँ, बट इतना ज़्यादा कभी भी नहीं पड़ा हूँ मैं बीमार। ये जो तुम्हें बेड दिख रहा है ना, इधर मैं पूरे दिन पड़ा हुआ था। अरे मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बस सोए जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ, नींद आ भी जा रही है ऊपर से। सोए जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ, सोए, बस सोए ही जा रहा हूँ मैं। एंड इतना ज़्यादा मैं बीमार हो गया, इतना ज़्यादा मैं हो गया, क्या बोलूँ मैं भाई। फिर ना दवाई ववाई दी, तभी जाके अच्छा लगा रात को। फिर से अगले दिन फिर से मेरे को बीमार हो जाया करता, फिर से मैं अगले दिन बीमार पड़ जाता। फिर से अगले दिन मैं पूरा का पूरा बीमार, बहुत ज़्यादा गंदा बीमार हो गया मैं। ये कंटिन्यू ना, मैं बोलूँ तुमको, और बहुत गंदा बीमार भाई, बहुत गंदा बीमार। और उस टाइम पे बारिश का सीज़न था, और वो ठंडी ठंडी, थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगती थी ना भाई, मेरी फटके चार हो जाती थी, फटके चार हो जाती थी, जेन्युइनली फटके चार हो जाती थी। फटके मेरी पूरी चौसठ हो जाया करती थी भाई, सच्ची बताऊँ ना मैं, फट जाती थी मेरी पूरी तरीके से। इतना मैं ऐसे मैं पूरा तड़पता था भाई, तड़पा हूँ मैं जितने दिन में बीमार पड़ा हूँ, तड़पा हूँ उतने दिन भाई मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंगू हुआ था मुझे बेसिकली। बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ भाई मैं, बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ, बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ भाई मैं। शुरुआत के 5-6 दिन बहुत तड़पा हूँ भाई मैं, 5-6 दिन तो नहीं, बट 4 एक दिन मैं बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ मैं। फिर मैं यू नो फिर से रिपोर्ट निकलवाने गए। थोड़ी बेसिक सी दवाई ही चल रही थी, 2-3 दिन तक तो बेसिक दवाई ही चल रही थी। बेसिक दवाई से काम नहीं बन रहा था, तब जाके एक लोकल सा था क्लिनिक, उसमें बोला कि भाई, वो बोला कि भाई इतना इसकी बीमारी जाने रही तो ब्लड टेस्ट करवाते। भाई ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाया, और ब्लड टेस्ट भी 2-3 दिन तक यही चला। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली, ये चीज़ बढ़ती गई, डेंगू मेरा बढ़ता गया। मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे मेरे को डेंगू हुआ। रिपोर्ट बस निकलवाते जा रहे हैं, निकलवाते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट निकाली, दूसरी रिपोर्ट निकाली, तीसरी रिपोर्ट निकालने वाले थे, उससे पहले ही हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया गया, ठीक है। उससे पहले मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जनरली बोलूँ तो हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। एंड भाई क्या बोलूँ तुमको, मैं हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, ओके, हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि भाई मेरे को डेंगू हुआ है। हॉस्पिटल में जाके पता चलता भाई डेंगू हुआ है मुझे। आराम से मस्त हो ना, मतलब आराम से क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब तब जाके पता चलता है कि भाई डेंगू हुआ है। प्लेटलेट्स मेरी बहुत गंदी खराब, नीचे गिरती जा रही, हर दिन रिपोर्ट सारे उसमें कम दिखाती जा रही। वो एक तो ऐसे डेंगू से फट रही थी, वो प्लेटलेट्स देख के साला अलग मेरी फट रही थी, अलग अलग से विचार आ रहे, साला ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं ना, मरने तो नहीं वाला हूँ ना, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे भाई मेरे अंदर। फट के 64 हो जा रही थी भाई मेरी, जनरली बताऊँ तो मैं तुमको। एंड उसने मतलब एक अंदर में, मतलब ऐसा सब चीज़ हो गया, उसने ना एक डर बैठा दिया मेरे अंदर कि अब अगर मैं कटिंग करूँगा, हाँ देखो अभी मैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जो जो मेरी मेमोरीज थी, जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ ना, तो जेन्युइनली अब मेरे को रीज़न पता, मतलब रीज़न तो पता ही था मुझे, बट इसके लिए मैं कटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो गया कि भाई अगर तू कटिंग करने जाएगा फिर से तू मरेगा, फिर से तुम मरेगा। उस टाइम पे मैंने गलत तरीके से करा, बट इस टाइम मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है इसको, सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि अभी भी ये फिर से वैसे ही करेगा। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना मेरा डर रहा है कटिंग करने से पहले, ठीक है। इसके लिए मेरे से कटिंग नहीं हो पा रही कंटिन्यू, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज एकदम फिक्स हो चुकी, एकदम अंदर बैठ चुकी है मेरे। और जो तड़पा हूँ ना भाई मैं, बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ मैं, मतलब 3 दिन तो यहाँ पे घर में मैं इतना गंदा तड़पा हूँ। और जब मेरे को वो दिया करते थे, मेडिसिन दिया करते थे, उसके बाद मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मेडिसिन का असर थोड़े टाइम तक रहता था, फिर थोड़े टाइम के बाद भाई इतना मैं तड़पता था ना भाई, कसम से कह रहा हूँ मैं। फिर हॉस्पिटल में भी मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं 2-3 दिन बहुत तड़पा भाई, बहुत ज़्यादा तड़पा। मतलब तुम जो नॉर्मल बीमार पड़ते हो ना, तो उसको तुम 100 टाइम कर दो,
तुम घर में कैसे तुम नॉर्मल से बीमार पड़ जाते हो, तुमको थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, तुम उसकी क्वांटिटी 100 टाइम्स पकड़ लो। इतना ज़्यादा मुझे बुखार हुआ था। अरे बाप रे, क्या बोलूँ भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर ठंडा पड़ गया, सब कुछ एकदम शट डाउन सा हो गया है, पूरा दिमाग 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 सब शट डाउन हो गया, ठंडी लग रही है, जाने का कहीं पे मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक एक इमेजिन उनको करवाओ ना मैं, तो तुम जैसे नींद में से जैसे तुम उठते हो ना, ठीक है, नींद में से उठते हो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे कुछ मेरा हाल हो गया था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी अलग ही भाई, वो पेन अभी भी मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जनरली बताऊँ तो।